श्री ओम नमो भगवंती वासुदेव विश्व शुभ्राय आदि पुरुष परम्पार अलख पुरुषाय नमे अलख पुरुषाय नमे अलख पुरुषाय नमे। जैसे आपको विदित है, ज्ञान है, आपको अनुभव है कि महामूर्ख मैं आपसे एक बार भी क्षमा मांगने के लायक नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी अथक कृपा समझता हूं कि जो मैं बसता हूँ बकबक करता हूँ आप सुन लेते हो। आप में विकार बहुत कम है, मैं विकारों से भरा हुआ हूँ। आज ये मंत्र सदा याद रखें कि समय सत्य है, समय हमारे भगवान का रूप है। हम समय का अपमान ना होने दें, भले ही हमारी गर्दन कट जाए। समय समय सावधान, समय का इतना पूजन करें कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। समय वृथा में न जाने दें, समय को न भूलें। वैसे तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और ठगों से सावधान होना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण ही अपमान दे सकता है, हमारे को अधिकार नहीं कि हम हर ब्राह्मण का अपमान करें। पर समय से बड़ा कोई विद्वान नहीं, समय से बड़ा गुरु और भगवान दो वस्तु है। जिसको वस्तु का रूप दे दो चाहे देवों का रूप दे दो। इसलिए हमने देखा है प्रकृति में अब समय आ गया, नरमा होगा, कपास होगी, कणक होगी, अमुक अमुक फसलें होगी, और ऐसा होता भी है। हम मूर्खों का संग हरगिज न करें। जिसका जैसा समय आता है वो वैसा बक देता है, बोल देता है, लेकिन समय सदा सत्य रहता है। हमने सुना है कि भूत होता है ना, पलित होता है ना, देवता होता है। ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं है। पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, भूतों में भूत श्रेवड़ा मैं ही हूं, और पितरों में अग्नि या पितर मैं ही हूं। पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं, वृक्षों में पिंपल मैं ही हूं, नदियों में गंगा मैं ही हूं, धनुषधारियों में राम मैं ही हूं। बहुत विभूति योग में अथाग उपदेश दिया गया था, वो समय था। दुनिया वाले हमें कहेंगे तेरे राम है और तेरे राम ने अगर पत्थर तराया तो मैं पानी के लोटे में एक रेत का दाना डालता हूं, तू तार के बता। हम लोगों को बराबरी नहीं करनी है और हमारे समय का निश्चित ही लाभ उठाना है। अगर इतनी आजादी मिली है, किस समय में सोना है, किस समय में बोलना है, किस समय में नहीं बोलना है, किस समय में खाना है, किस समय में खाना पकाना है, कमाना है, ये मर्यादाएं, ये रास्ता छोड़ देंगे तो उधर चलने वाला कभी कोई सुखी हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन निंदक होना पड़ता है। समय की चोट बहुत ताकत होती है, समय बहुत नचाती है, बहुत सिखाती है। मैं कह सकता हूं कि राम रावण की एक राशि थी, तो राम ने रावण को क्यों मारा?
फिर भी जैसे मेरी मकर राशि है, मेरा राशि गुरु शनि देव है, तो क्यों ना मैं संग शनिचराय नमः बोलूं, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुल चल रहा है। इसी प्रकार मेरा इष्ट देव बजरंगबली हनुमान जी है, तो मैं क्यों ना जय बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान करूं। परम आवश्यक है, ये मेरे को समय ने दिया है, मेरी उत्पत्ति का सिस्टम है। इसी प्रकार मेरी कुल देवी दुर्गा है, भलाई मेरी राशि का मेल ना खाता हो, फिर भी मुझे माननी पड़ेगी जय दुर्गे जय दुर्गे। इसी प्रकार हमारा किस समय में क्या होना है, कुछ चेतावनियां मिलती है, कुछ नए भी मिलती है, तो हम भगवान से ये ना कहें कि हमें पहले पता क्यों नहीं लगा कि अमुक अमुक जगह मेरी हानि होने वाली है। सब हमारी भलाई के लिए होता है, और दुष्ट जनों का संहार विनाश वो भी समय के अनुसार होता है, तो हम अंतावले नहीं पड़े। गुरु और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखें कि भगवान ने सबके लिए समय निर्धारित कर रखे हैं। हमें ताना सुनना पड़ेगा, ये संसार ही ऐसा है, और हम सबको आनंद चाहिए। आनंद इस संसार में है नहीं। मुझे भी पता है कि मुझे कितना ने सुना, कितना ने अनसुना किया, क्योंकि आनंद अपना अपना है। किसी को आनंद पर निंदा सुनने में है, किसी को आनंद किसी की बुराई करने में है, किसी को आनंद हरि नाम गुरु नाम सुनने में है, किसी को आनंद मुझ जैसे मूर्ख की बातों को समय देने का भी होता है। तो हम आनंद ही चाहते हैं। आनंद आधा तो इस संसार में मिल जाता है, पूरा आनंद गुरु और भगवान में ही नियत है, वो वहां मिलेगा। हमारे बड़े बड़े संत हुए गोरखनाथ जी, कबीर साहब, कितने लोग हम उनका सिमरन करते हैं, कोई हमें लेना देना नहीं, हम खुद गर्जी हैं। जब कोई समय आता है, कष्ट की अनुभूति होती है कि ये दुख दूर नहीं हो सकता, किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया, तो गोरखनाथ जी का धूप करो, गोगल धूप से सब भागेंगे, गोरखनाथ जी के नाम से भागेंगे। कभी कभार हम मूर्खता को प्राप्त होते हैं, तो कबीर साहब की वाणी को नमन कर देते हैं कि कबीर साहब ने तो अच्छा ही कहा कि चक्की बहुत अच्छी है, आटा पीसती है हर घर में, और सभी आनंद का लाभ लेते हैं। चलो छोड़ दो मूर्तियों को। इस प्रकार हमें आजादी इस चौड़े में मिली है। हमने देखा शेर बहुत बलवान होता है, लेकिन भूखा सोना पड़ता है। बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी देखा है, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो तक हम पानी नहीं पहुंचा पाते। हमने गौओं को भी देखा है, पक्षियों को भी देखा है कि हम किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते, रुलते फिरते रहते हैं, क्योंकि हमारा समय सही नहीं। भूख के मारे खुद अन्न की वासना लेने के लिए भटकते रहते हैं, तो उनको क्या देंगे। जैसे दो भिखारी आमने सामने मिल जाए, भिखारी भिखारी से अलख मांगे
तो भिखारी भिखारी को क्या देगा, दोनों की झोली खाली है। इसी प्रकार वैसे तो मैं भी भिखारी हूं और महादोषी हूं कि एक शब्द भी कहीं ना बोलूं, पर फिर भी समय सत्य है, समय को नमन। बाबे नानक ने यही विचार रखा कि राम रावण की एक राशि थी, रावण मर गया, राम जीत गया, तो मैं क्यों ब्राह्मणों की कथनी को मानूं। पर मेरा भाव है कि हम हर समय ब्राह्मण की विदा को नमन करते रहें, ब्राह्मण को मानते रहें। यद्यपि ब्राह्मण भी एक आदमी है, इंसान है, हमारी तरह है, भूखा प्यासा ढापूड़ा सब लक्षण ब्राह्मणों में होता है। पर भगवान ने चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में बरतने के लिए कहा, व्यवहार करने के लिए कहा, पर किसी वर्ण को यह नहीं कहा कि तुम समय की कदर ना करो। सबको कहा कि तुम समय को अच्छा समझो, अच्छा मानो, तुम्हारे लिए अच्छा ही फल मिलेगा। भगवान भक्तों का अपमान नहीं करते हैं। बलि को प्याल में पहुंचा दिया, मंत्रों को उल्टा सुल्टा करा दिया, सुर चुका दिया। बलि ने कहा है तुमने तो कहा है कि भगत बसल हूं, मैं कहां भगत बसल है, मैं प्याल में, तेरा पैर मेरे ऊपर है। कितना छोटा सा बावना बन के आया, मैं अल्पज्ञ हूं तू सर्वज्ञ है। इसका मतलब तो ये तो नहीं कि तेरा नाम दया निधान, कृपा निधान, क्षमावान ये हट जाए। तेरे को कोई कितनी गाल निकाले, तू दया निधान ही रहता है कि एक न एक दिन कब मेरा भक्त बन जाए, जीव का पता नहीं। इतनी आशा करके सबके हृदय में रहता है, फिर भी मुझे प्यार में तो बोला कृष्ण अवतार में तेरे को तेरा भाव मिल जाएगा। और वही हुआ। काल भंवर ऋषि के कानों में बंसुरी का गुद्दा देना शुरू कर दिया। सभी ग्वाल वाल कहने लगे कानू हट मत कर, ये महात्मा है, पता नहीं क्या कर दे, इसका नाम काल भंवर है। क्योंकि जिसने सिस्टम चलाया है, समय को बांध सकता है, समय को रोक सकता है, दिन में रात कर सकता है, वो सब जानता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भयूर चक्कर जब नहीं तोड़ा गया अर्जुन द्वारा, तो उसने अपनी शक्तियां से सूर्य को छुपा दिया था, दिन में रात करके दिखा दी थी। कनु एक ऐसी शक्ति थी। तो काल भंवर ऋषि की पलक खुली और सामने देखा तो छोटा बालक है, इसको क्या कहूं। भगवान ने कहा ये तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो रतन कटारा अपने पेट पे बांध करके और पूछा महात्मा जी इस पेट में क्या है। महात्मा जी ने तुरंत अपना दोष प्रकट करके कहा कि इस पेट पे जो तेरे बंधा हुआ है यही तेरे मौत का कारण बनेगा। दोनों हाथों से तालियां बजाई, बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। कृष्ण जी कहने लगे आपकी तो महात्मा श्री कृपा बहुत बड़ी है। महात्मा जी अंदर में गए और बोले कैसी कृपा है ये, और नाटक करता है, छोटा सा बच्चा है और ये भी कहता है आपने कृपा करी है। तब माजरा समझ में आ गया। भगवान ने रतन कटरा द्राव में फेंक दिया और उसी कटारे को मगरमच्छ ने खा लिया। मगरमच्छ को मछुआरे ने पकड़ा, मरा और वो
लोहार के पास लेके गए, तीर कबाण की टोपी बनी, वो तीर कबाण भगवान के चरण में लगा। काल भंवर महात्मा जी अपना अंतर में सब कुछ देख करके और रो करके भागे, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैं बलि के रूप में था, थोड़ा सा विरोध किया कि मुझे प्याल में क्यों बिठाया गया आपके चरणों द्वारा लात मार करके। उसके बदले में आपने अपना सर्वोच्च प्राण अर्पण कर दिया। कितनी लंबी चौड़ी लीला करी है। आप अपना विधि का विधान वापस लो। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके से ये संसार छोड़ करके चले जाएं। लोग मेरी निंदा करे कि कायर बाण पद्म पे लगा श्री कृष्ण जी के। भगवान श्री कृष्ण जी अंधारी रात में लुक करके माता यशोदा को भी पता नहीं समझाने लगे कि हे महात्मन, मैं भगत बसल हूं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। यद्यपि मेरे ना कोई बराबर है, ना कोई मुझसे बड़ा है, पर मैं भक्तों को मेरे से छोटा भी नहीं होने देता। अब समय ने जो कर दिया वो मत कटवाओ। वैसे तो मैं काट सकता हूं, संसार में किसी के बस का काम नहीं कि भूत भविष्य और वर्तमान को जीत सके या समझ सके। ज्ञानी विज्ञानी दोनों ओर में है, मैं सब जानता हूं। तुम अगर मेरा भगत हो, मुझे स्वामी मानते हो, तो एक काल भंवर ऋषि केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, जैसा हो रहा है होने दो। तो काल भंवर ऋषि ओरिजिनल दर्शन भगवान के प्राप्त किए और अपने यथा स्थान पर वापिस आ गए कि श्राप तो मैं दे चुका, रतन कटारा द्राव में है और ऐसी ऐसी रचनाएं होएगी, ऐसे ऐसे बदला चुकाए गए। इसलिए हम किसी तरीके से भगवान से कामना ना करें, तैने ये क्यों किया, संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। यहां जो हो रहा है समय के अंदर प्रकट हो करके भगवान और भगवान की भगवंता सब कर रही है। जैसे राधे और कृष्ण जी, सीता और राम भिन्न भिन्न नहीं, एक ही है, ऐसा हम समझे रहे हैं। और जितना समय मिले, कभी कभार सत्संग दुर्लभ है, सभी सत्संग नहीं कराते, फिर भी सत्संग में जाना चाहिए। वैसे तो अनगिनत संतों ने समय समय पर टोका टोकी भी करी है। बुल्ले शाह ने कह दिया, जगण चोर भूखे कुत्ता, नकांगे रब भूकल में लंबा तान के सुता। यानी उन्होंने कहा गाना भी झूठा है और जागता रहना भी झूठा है। राम प्राप्ति तो खुद के सिमरन करने से होती है, अंतस्करण शुद्ध होना चाहिए। पर हमने सत्संग करना नहीं छोड़ना है। वो अपना उनका सुख था, उसका आनंद था, तो बुल्ले शाह ने कुछ कह दिया। बुल्ले शाह ने यह भी कहा, जैसे मुसलमानों का 3 मुख्य तीर्थ होता है, मक्का, मदीना, काबा। उन्होंने कहा काबा कानों को माना
और मुख को मदीना माना, कभी नहीं झूठ बोला। मदीना मस्तक को माना, यानी हमारे शरीर में काना से हम समय समय पर ध्यान रखें, ऐसा जहर अंदर ना जाने दें जो हमें नुकसान पहुंचाता हो, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मुख से हम झूठ नहीं बोलें, हमारा मन और बुद्धि गुरु के समर्पित करके, संतान के समर्पित करके, संतान ने क्या कहा है, गुरु जी ने क्या कहा है, ब्राह्मणों ने क्या कहा है, ऐसा ही व्यवहार करें। वैसे तो पशु और पक्षियों के ये समय रक्षा करती है, और मनुष्य ज्यादा खतरनाक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 10 द्वारका रची और कहा 10 इंद्रियों का ध्यान रखो, ये तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और द्रावों में यानी समुद्रों में इसलिए बनाई गई 10 द्वारका कि तुम डूबे हुए तो पहले से ही हो, अगर डूबे हुए नहीं होते तो इस पागल खाने संसार में नहीं आते। इसलिए तुम अगर इंद्रियों पे नियंत्रण करोगे, निगी रखोगे, शुभ रास्ते को पकड़ोगे, अशुभ को छोड़ोगे, सब तुम्हारे समझ में आएगा कि भगवान तत्व और गुरु तत्व क्या होता है। इसलिए अनगिनत संतों की निशानी और बातें अपने कर सकते हैं। समय का तोल मोल समझ करके उन्होंने आदर किया। दुनिया वाले हमें कह सकते हैं कि अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों में रामदेव जी का कोई नाम ही नहीं जानता, और हम लोग रामदेव जी का जमा लगाते हैं और घी होमते हैं। तो ये समय सत्य है। हम जो जिस स्थान पे बैठे खाना पीना करते हैं वो खाना पीना वहां नहीं है, इसलिए वहां हमारे रामदेव जी का भी वास नहीं है। जैसा वो खाना पीना करते हैं उस खान पान के हिसाब से तो रामदेव जी वहां भी है, भला ही उनको पता ना हो। इस प्रकार मैं मानता हूं, कोई वैज्ञानिक नहीं कि तुम्हें भूत पलीत या देवता दिखा सकूं, पर सब कुछ है। समझाने को तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर दिव्य नहीं, तुम्हारा नाम दिव्य नहीं, इसलिए तुम मर जाओगे और संसार वाले कहेंगे कि पूजा करो डूंगरपुरी जी की, जिससे तुम्हारा भला होगा। तो डूंगरपुरी जी ने कहा फिर ये डेरे, ये मठ क्यों चलते हैं? गुरु जी ने उत्तर में समझाया कि राम का रूप ही दिव्य है,
राम का नाम भी दिव्य है, कृष्ण जी दिव्य है, कृष्ण जी का नाम दिव्य है, राधा दिव्य है, राधा का शरीर दिव्य है, सीता दिव्य है, सीता का नाम दिव्य है। इस प्रकार तुम इनका सिमरन करोगे तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। सभी देवता तो नाचने लगेंगे और अनेक प्रकार के भौमिया, देवता, पितर, भूत जो पदवियां दी गई है, पूजने की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार शिव पुराण में भगवान शिव ने खूब समझाया, विष्णु पुराण में विष्णु जी ने भी खूब समझाया, पर हम लोग समय का आदर करने ही नहीं चाहते, तस से मस होने नहीं चाहते। कभी भी हम नहीं चाहते कि महापुरुषों को आदर रहें, समय दें। नाटक चाटक सुनने को हम समय देते हैं, महात्मा वाली बात बाद में सुनेंगे, पहले इनको देख लें, पहले उनको देख लें। तो उन्होंने तो अपनी जरूरत समझी, अपना आनंद समझा, तब उन्होंने ये रचनाएं करी है। ये कुलजक बहुत बड़ा हमारा रक्षक है, सब परेशानियों से पीछा छुड़ा दिया कुलजक ने। कुलजक ने कहा, मैं घोर कष्ट दूंगा, कष्ट के बिना तो तुम्हें क्या पता आनंद क्या होता है। कुलजक ने कहा, तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, तब हजारों हजारों बस तपस्या नहीं कर सकते, केवल तुम मन से भगवान का सिमरन करोगे तो अधिक समय नहीं लगेगा, तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत मन तो भगवान को दें। ये जगत के खेल खिलौने समय पे मिलते हैं, जैसे समय बारिश का हो, सातों धान उगने का मौसम हो, और वो समय चला जाता है, उसके बाद अगर हम सातों धान की बुआई करेंगे तो बीज ही बिखरा जाता है। इस प्रकार हम व्यापार करने के लिए आए हैं संसार में, मनुष्य का तन मिला है, प्राथमिकता से गुरु नाम, भगवान का नाम का धन जोड़ना है, प्रयास करना है, और एक न एक दिन उस बैंकुंठ को प्राप्त करना है जहां कोई दुख है ही नहीं। ये आसान काम नहीं, बड़े बड़े भाग जाते हैं। जो सत्संग करते हैं वो भी सत्संग छोड़ देते हैं, उनका वैराग्य कम हो जाता है कि इस देवता ने कुछ नहीं दिया तो मैं क्यों इसकी अगरबत्ती करूं। कितने छुड़ाने वाले मिलेंगे। महापुरुषों ने तो वहां पहुंच करके छोड़ने के लिए कहा, हम पहले से ही राशि गुरु, इष्ट देव, कुल देव छोड़ देते हैं। तो नकल अच्छी नहीं है, मनाओ कोई बात नहीं, पर ये मान के चलो कि गोरखनाथ जी, भैरू जी, कालका, काफी शक्तियां हैं। एक वो देवी जो भगवान शिव जी को अपने पेट में ले लिया था, भूखी थी, पार्वती को कहा भोजन कराओ, मैं भूखी हूं। नाटक तो भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे थे। खैर, पार्वती ने कहा, अभी तो खुआने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास,
और भगवान शिव समाधि में थे तो उसने अपनी जिभिया से भगवान शिव जी को ही पेट में खींच लिया था। ऐसे अनेक प्रकार के मंत्रों की शक्तियां हैं। उन शक्तियों का आदर अग्नि करती है, जलाती नहीं। अपना धर्म छोड़ देती है। वैसे तो अग्नि का धर्म है जलाना। उन शक्तियों का पावर है कि द्राव डुबोता नहीं। द्राव का धर्म है डुबो लेना। तो हर प्रकार के यहां समय का आदर चल रहा है। भला ही हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको याद नहीं करते बिना जरूरत के। कष्ट मिलता है तो हम थोड़े बहुत याद करते हैं। हम जगत को ही आनंद समझते हैं, इसीलिए तो इसको पागल खाना कहा गया है। और आनंद यहां है नहीं, लवलेस है नहीं। सासू बहू को देख के राजी नहीं, बहू सासू को देख के राजी नहीं। पहले से संसार का नाम पागल खाना है तो पागल है दोनों। बेटा बाप को देख के राजी नहीं, बाप बेटे को देख के राजी नहीं। थोड़े समय के लिए आधा अधूरा ज्ञान होने के लिए संबंध बने रहते हैं, उसके बाद कोई किसी का नहीं। हमारे को अभ्यास करने में आलस रहता है। रास्ते पे हम आते नहीं, कहते हैं गधे के कानों में कितनी लठ मारो, गधा रास्ते पे चलता नहीं। गधे से करोड़ों गुना मारे हम जीव हैं। अंतःकरण शुद्ध करते नहीं, सिमर सिमर करके। अगर मन से सिमरन करते, अंतःकरण हम शुद्ध करते, तो हम इस आधे आनंद को, आधे सुख को छोड़ देते। भगवान माया पसारे हुए आनंद देने के लिए हृदय में बैठे हैं। इतना सा काम कर देते तो सदा सुखी, सदा आनंद में हम भी हो सकते थे। जीवन जा रहा है, औरों को समय दे रहे हैं, ये हम गलती कर रहे हैं। भूत भी हमारी तरह अल्पज्ञ हैं, पितर भी हमारी तरह अल्पज्ञ हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हमारे से पितर काफी बड़े हैं, उनके लोक में सुख है, पर वो काम नहीं आता। इस प्रकार हमारे से देव भी बहुत बड़े हैं। देवों में पसीना नहीं, हमारे जैसी बदबू नहीं, पर उनका भी समय आदर नहीं करता, बदलाव कर देता है। उनका टाइम पूरा होता है कि इतना साल हो गया, अब देव जूनी खत्म है, अब लक 84 में जाओ, कुत्ती के पेट में कूरिये बनो। और वे आत्माएं दुख पाती रहती है, बेकदरी हो जाती है। कहां देवता था और कहां कुत्ता बन गया। इसलिए ओरिजिनल अवतार संसार में 4 ही हैं: भगवान नरसिंह, भवन हरि जी, राम जी, कृष्ण जी। इनका हम समय निकाल करके ध्यान करें, सिमरन करें, वो भी मन से करें। इंद्रियों का वर्क भगवान नोट नहीं करता। इसलिए मुंह से तो हम राम राम कर सकते हैं, लेकिन मन साथ में हो। मन साथ में नहीं है और किसी प्रकार की माला धूप ध्यान किसी काम का नहीं। अब मन एक है, काम अनेक है। अगर मन देवों को, भूतों को, भूमियों को, पलितों को, इंद्र आदि देवों को देंगे तो भगवान को कब देंगे। इसलिए संतों ने कहा, एक साजा सब सजे, सब साजा सब साजा सब जाए। तो एक को ही साधना चाहिए।
यानी भगवान को। कोई परशुराम जी भगवान नहीं थे, फिर भी हमने कहा 24 अवतारों में परशुराम जी भी है, नारद जी भी है, महावीर जी है, अनेक प्रकार के भगवानों को हमने मान्यता दे करके समय नष्ट किया। क्यों? पागल खाने में ऐसा ही निर्णय होता है। सटीक निर्णय गोरखनाथ जी ने किया और उन्होंने कहा समय सत्य है। कबीर साहब ने कहा समय सत्य है। बहुत कम संत हुए हैं जिन्होंने हमारे को सिखाया कि तुम हैप्पीनेस पूर्ण उस भगवान की ओर चलो, तुम्हारा भला होगा। फिर गिर गए, सासू बहू की लड़ाई हो गई, तो चलो पड़ोसी वाले घर में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो हमारी बातें सुनेगा, हमारे हित की बातें कहेगा, वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे पक्ष की बातें कर रहा है। हम नहीं समझ रहे हैं कि खुद गर्जी है सभी। इस संसार में कोई ना हमारा था ना है, स्वाय भगवान के, स्वाय समय के। तो हम निर्णय करें, समय को बेकदरी न करें, नित्य अपना काम धंधा करें, जिससे शरीर हष्ट पुष्ट और इसका पालन पोषण होता रहे। और इसी मन से शरीर का जो कार्य है वो करें। इसी मन से, इस एरिया से निकल करके जो हमारी आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद कैसे मिलेगा, भगवान के एरिया में भी मन को लेके चले जाएं। दो ही काम रखें। तीसरा काम एक्टिंग से रखें। ओरिजिनल मन भगवान को, नकली मन दो संसार को। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। नकल रखें। किसी के लिए कोई जान देना समझदारी की बात नहीं। भगवान के लिए शीश अर्पण कर दें तो कोई पागलपन नहीं। पर फिर भी जैसे कोई जहर खा के आत्महत्या करता है, कोई फांसी खा के आत्महत्या करता है, वो पागल है। ऐसा उत्तम चोला मनुष्य का मिल गया और कहता है मैं दूसरों को सबक सिखा दूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, दुखों से पीछा छूट जाएगा, मैं जहर खाता हूं या फांसी खाता हूं, तो पागलपन से कम नहीं। भगवान ऐसा आदेश देते नहीं, वो तो भगवान का अपमान हो गया। तो हमें कितना भी कष्ट क्यों ना मिले, वो हमारी भलाई के लिए मिल रहा है। इस संसार से, इस प्रकृति की शक्ति से तो भगवान हमारे सुधारने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पर हम गधा बन जाएं, कहना कुछ मानना नहीं और हमारे मन के फैसले को मान करके मन मर्जी करते हैं, तो ये उचित नहीं। हमारा मन संतान ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने क्या कहा, ऐसे उनको अर्पित करके फैसला करें। बुद्धि भी उनको दें, चित्त भी उनको दें। भले ही हमारे पास पैसा तो नहीं है देने के लिए, अन्न भी नहीं है, मन तो अंधे के पास भी है। केवल मन उनके अधीन होकर के चलाएं। हमारी आदत बड़ी गंदी है, हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और बोल देते हैं खुद ही अल्लाह, खुदा, रब, राम, कृष्ण जी हम ही हैं। यदि भी ऐसा है नहीं,
बहुत ज्ञानी योगारूढ़ हुए हैं, कृष्ण जी ने कहा है, और वो गिर गए। क्यों गिर गए? आत्मा के आनंद की महिमा अथाग है, इसलिए काफी योगी जन महापुरुष आत्मज्ञान होने पे भगवान का सिमरन छोड़ देते हैं, फिर लक्ष्य 84 में आ जाते हैं। इसलिए हमें कुछ भी मिल जाए, आत्मा का दर्शन ही तो असली भक्ति की शुरुआत है। इससे पहले तो एक अभ्यास है अंतःकरण शुद्ध करने का। ये ज्ञान गुण वहां भगवान के आगे कुछ नहीं, हमारा ध्यान भगवान के आगे कुछ नहीं। ऐसा अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की रवानगी करेंगे तो बहुत आनंद मिलने लगेगा कि कितना मैं पागल था, ज्ञान को ऊंचा मानता था, आत्मा को बड़ा मानता था। इस प्रकार देव योग से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उस भोग को हम ग्रहण कर रहे हैं, पर सभी प्रकार के सुखों से, सभी प्रकार के आनंद से भगवान बहुत ऊंचा है। किसी को भी हम कष्ट पहुंचाते हैं तो जगत वाले भी दोनों हाथ ऊपर करते हैं कि तू दुख देने वाला 2 हाथ का है, 4 हाथ वाला ऊपर है। तो हम विश्वास पूर्वक अंतःकरण शुद्ध करने में लगे रहें। संभव है, असंभव है नहीं। अनगिनत महापुरुष सर्प का काम है काटने का, लेकिन वो नहीं काट सकता। जहर का काम है पीते ही मर जाना, लेकिन वो नहीं मार सकता, क्योंकि ये भगवान की शक्तियां उसमें प्रविष्ट हो जाती है। तलवार का काम है गर्दन काट देना, लेकिन नहीं काट सकती। ये भगवान का सिस्टम है। इस तरीके से हमारी किसी को जरूरत है नहीं, इस बात को भली भांति निर्णय करके पहले से ही हम समझ लें। हम समय के अधीन हैं, समय हमारे अधीन नहीं है। इसलिए हम समय को सत्य समझते हुए इसका पालन करें कि हमारे जगत में हमने और तो ये साथ है, ये झूठ है, प्रपंच बहुत देखे हैं, लेकिन समय ही सत्य है। इसलिए हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। अगर हम समय की कदर करेंगे तो सुधार अवश्य होगा। अगर धन जोड़ते जाएंगे, दान पुण्य भी नहीं करेंगे तो जमराज हमें दंड देगा। और पुण्य दान करेंगे तो धर्मराज जी एक रत्ती नहीं लेंगे, सारा लौट करके हमें ही, अगर दूसरा जन्म होगा तो यहां मिलेगा, और न होगा तो और भी अच्छी बात है, हमने कुछ तो भला किया। जैसे हम इनकम टैक्स लेने नहीं चाहते, सरकार से छुपा छुपा के नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर करके दबोचते रहते हैं, तो सरकार को पता चलने पे जेल हो जाती है। इसलिए हम परंपराओं को न तोड़ें, हर नियमों का पालन करें। पूर्व में जो संत हुए हैं उन्हीं के रास्ते पे चलें। नया पंथ, नया सिस्टम कुछ न चलाएं। यहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान की शक्ति से बनते हैं, समय उनका साथ देती है। इसलिए जम्बो जी की तरफ न जाएं कि जम्बे जी ने ब्राह्मणों को नहीं माना, बाबे नानक ने ब्राह्मणों को नहीं माना। फिर भी अनेक तरीके से इन दोनों को एक तरफ छोड़ दें, 98 को एक तरफ रखें।
और फिर भी ईसाई मुसलमानों को भी क्या लेना देना है बामणा से। अगर 100 में से 4 निकालें, 96 रखें, तो भी जीत हमारी है, हमारा वोट अधिक है। हम कुछ नहीं जानते इस समय के अंदर क्या है। इस समय में सपना भी है, निर्गुण भी है, सुरगुण भी है, सुगुण भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है। भगवान की प्राप्ति हूं पहले अनेक प्रकार की बीमारियां यही हैं। तो ये भूल करके भी हम गलती ना करें, जिद ना करें, बहस ना करें, कोई कुछ करें या ना करें वो उनकी मर्जी। मेरे विचार से हमारी जरूरत किसी को है नहीं। हमें भ्रम है कि दुनिया मानती है अमुक अमुक मित्र मेरा है, वो मेरा है ना। वो ऐसा आभास होता है मोह के कारण। हम मोह का त्याग करें, किसी काम का नहीं। समय की कदर करें, समय हमारा मित्र है। कभी हंसें, खुश रहें कि हे भगवान तू इतना बड़ा कारीगर, क्या क्या कर दिया है तने। मन से ही निमन करते चलें। और अगर मूर्ति की पूजा भी अगर करनी पड़े तो उसमें एक रत्ती भी ठगी ठोरी न रखें कि ये मैंने बनाई है, ये पत्थर की है, सीमेंट की है, मकड़ाना के पत्थर की है। अगर ऐसा विचार चित्त में आ रहा है तो हम पुजारी नहीं, पाखंडी है। पूरा भोलापन है। बकरी का बच्चा शेरनी का दूध चूगने के लिए प्रयास करता है तो शेरनी भी नहीं मारती, उसे तरस आ जाती है। उसका खाज होने पे ही वो सोचती है कितना भोला है, मेरी शरणागति हो रहा है। इस प्रकार भगवान अपनी शक्ति उस देवता को दे देता है कि सब कुछ तुझे समझता है, भोला भगत है, तो कृपा हो जाती है। इसलिए नए से तो अच्छा है कुछ न कुछ तो करते रहें। धन पशु की भी सेवा कर सकते हैं, पर हर प्रकार से ये संसार हमने देखा है, हमें देखने का मौका भी भगवान ने खूब दे दिया कि ये इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रिय है, खास करके पांचों ही विषय दुखदायी है। ये धापने का नाम नहीं लेते और दूर ही दूर भागते रहते हैं कि वहां क्या है, वहां क्या है। तो हमारे को विज्ञान आगे भी नमन रखना है, ज्ञान आगे भी नमन रखना है। ज्ञान विज्ञान भगवान के चरण हैं। और निर्णय आपको करना है कि मैं समय की कदर करूं या बेकदरी करूं। अगर बेकदरी करोगे तो तुम्हारी बेकदरी हो जाएगी, तुम समय की कदर करोगे तो तुम्हारी भी कदर होगी। आज की सत्संग मैं समाप्त करता हूं। मेरे बोलने से कष्ट और परेशानी जो भी आपको कष्ट मिला मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सीताराम सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवान के भक्तों की जय हो, भगवान की शक्ति को प्रणाम नमन। जय गुरु भगवान की।